Hello and welcome class 12th. This is our another lecture on national income. We were going through our first chapter of macro, that is national income. Okay जी, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आज हमारा नेशनल इनकम में कन्वर्जन्स चल रहा था और कन्वर्जन्स में मैंने आपको बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पढ़ाए थे। मैं एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ आपको। मैक्रो की यूनिट 1 वी आर स्टार्टिंग, दैट इज नेशनल इनकम। नाम तो याद हो गया होगा अब तक, ठीक है जी। नाम तो याद हो गया होगा यार कि क्या नाम है यूनिट का। और लीजिए क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने ये पढ़ा था अनदर नेम्स ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है जी। होपफुली याद होगी लास्ट क्लास, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए पूरी क्लास लिखी थी है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अनदर नेम्स ऑफ कन्वर्जन्स, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको अब पता है कि नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है एंड नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज एनएनपीएफसी। क्लियर है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मुझे किसी और नाम से दे रखी है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम माइनस डेप्ट करते हैं, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम प्लस डेप्ट करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाने के लिए हम प्लस एनएफआईएफए करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम माइनस एनएफआईएफए करते हैं। ये सारी चीजें आई हो, ठीक है जी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में प्लस एनएफआईएफए, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईएफए, एमपी से एफसी में जाने के लिए हम माइनस एनआईटी करते हैं और एफसी से वापस एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी करते हैं। डेप्रिसिएशन के हमने 3 नाम आपके आगे लिख दिए, दैट इज डायरेक्ट तरीका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज मुझे क्लास में इसी के न्यूमेरिकल कराने हैं, तो इसलिए मैंने चार्ट आपके आगे खोल दिया है कि जब मैं आपको डेप्रिसिएशन दूंगी तो डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं दूंगी, मैं आपको किस नाम से दूंगी, या तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दूंगी जो कि मैं नहीं दूंगी, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में आज की क्लास में एनएफआईएफए डायरेक्ट नहीं मिलेगा फर्स्ट के अलावा, ठीक है। और आपको 2 तरीके से देखना पड़ेगा, अगर एनएफआई टीए है तो साइन अपोजिट और अदरवाइज फीफा माइनस फीटा। क्लियर? एनआईटी भी मैं आपको डायरेक्ट नहीं देने वाली हूँ। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस 3 नहीं होते हैं, इनकम, वेल्थ और कॉर्पोरेट। आपको क्रॉस लगा हुआ दिख रहा है। इनकम, वेल्थ और कॉर्पोरेट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो इनडायरेक्ट नहीं होते हैं। तो जब भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर रहे हो तो याद रखिएगा कि इनकम, वेल्थ और कॉर्पोरेट ये 3 टैक्सेस कंसिडर नहीं होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन, कन्वर्जन्स में एक इजी और फिर आगे से टफ शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 8 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से, तो आप उसके लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट, पहला इजी रहेगा, एनडीपी एट एफसी। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। जी एनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, बहुत बार कर चुके हो आप, अब 1500। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि क्वेश्चन कैसे होता था। डेप्रिसिएशन 150, एनएफआईएफए 25, एनआईटी 75। काइंडली बी क्विक, स्पीड भी बढ़ानी है अब।
I hope it's done. अगर और टाइम चाहिए तो जस्ट पॉज द वीडियो। एनटीपी एट एफसी कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसकी मदद से? जीएनपी एट एफसी। एक लास्ट टाइम, आगे क्वेश्चंस में नहीं बताएंगे। लेफ्ट में वो आता है जो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट में वो आता है जिससे कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमें जाना कैसे है? राइट टू लेफ्ट, ग्रॉस से नेट और एनपी से डीपी, जी से एन में जाना है और एनपी से डीपी में जाना है। एफसी से एफसी नो कन्वर्जन। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम माइनस डेप करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। एनपी से डीपी में जाने के लिए माइनस एनएफआईएफए। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, एनपी से डीपी माइनस एनएफआईएफए। करिए आगे। हाँ जी, ओके, हाँ जी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप और एनपी से डीपी में जाने के लिए माइनस एनएफआईएफ। और टाइम मिल गया आपको कॉल की वजह से। अब तो कर लिया होगा आई गेस, ठीक है। डोंट हैव टू पॉज द वीडियो। 1500 माइनस डेप्रीसिएशन 150 माइनस एनएफआईएफए 25 एंड आंसर कम्स आउट टू बी ग्रॉस से नेट माइनस डेप, एनपी से डीपी माइनस एनएफआईएफए। 1500 में से 175 गए, 1325। क्या हुआ भाई? हुआ कि नहीं हुआ? 1325। नेक्स्ट क्वेश्चन। Questions will be tough now, so be ready. Question number 2. Calculate NNP at FC. GDP at MP is equals to 2000. Consumption of fixed capital is equals to 250. Indirect taxes is equals to 50. Subsidy is equals to 20. NFITA पूरा नाम लिख देते हैं आपके लिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू माइनस 120। करो जल्दी जल्दी।
होपफुली आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा। डाउट्स आप व्हाट्सएप पे पूछ ही लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल हम तो अपना पार्ट बोलेंगे ही। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना था? एनएनपी एट एफसी, और गिवन क्या था? जीडीपी एट एमपी। रिमेम्बर, जीडीपी एट एमपी गिवन है और एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, तो बेटा जी मैंने क्या माइनस करा? डेप्रीसिएशन। आई होप कुछ गलत नहीं किया मैंने। ग्रॉस से नेट में जा रहे थे तो हमने क्या क्या कर दिया? डेप्रीसिएशन। ये देखो, माइनस डेप। टीपी से एनपी जा रहे थे प्लस एनएफआईएफए, और एनपी से एफसी में आ रहे थे तो माइनस एनआईटी। फिर मैंने तीनों चीजें कैलकुलेट करी। डेप्रीसिएशन किस नाम से गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और क्या नाम होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बट फिलहाल ये इस नाम से गिवन है। फिर मैंने अगली चीज कैलकुलेट करी, एनएफआईएफए। डायरेक्ट तो नहीं है। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फीफा माइनस फीटा, एक होता है एनएफआईटीए का साइन अपोजिट। तो साइन अपोजिट वाला लगेगा, एनएफआईटीए का साइन अपोजिट माइनस 120 की जगह प्लस 120। और लास्ट एनआईटी का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आई हैव बोथ 50 minus 20, that is 30, and I have put it all the three values into the formula. GDP at MP 2000 minus debt 250 ये रहा, प्लस NFIFA प्लस 120 ये निकाला था, माइनस का प्लस किया था साइन अपोजिट, क्योंकि NFI TA दे रखा था। या तो फीफा फीटा होता या NFI TA, तो फिर साइन अपोजिट हो जाता है। NIT indirect taxes minus subsidy 50 minus 20 30, and the answer comes out to be 1840. If you need more time, more discussion, you can WhatsApp me. Okay, अभी आप फेस टू फेस तो कर नहीं सकते हो, ठीक है जी, आप WhatsApp कर सकते हो, पूछ सकते हो। This is calculation of NNP at FC if GDP at MP is given to you. चलो let's go. Question number 3. Calculate GNP at FC. NDP at MP is equals to 2200. Consumption of fixed capital is equals to 120. Factor income from abroad is equals to 60. Net, चलो ये अगले में दे दूंगी। Factor income to abroad is equals to 40. Sales tax is equals to 30. Subsidy is equals to 80. हो जाओ शुरू।
मैंने जल्दी कैलकुलेट करी है या आपने करी है? NDP at MP is given to us and we have to calculate GNP at FC. तो नेट से ग्रॉस जा रहे हैं, मैंने डेप प्लस करा है, डीपी से एनपी जाने के लिए मैंने एनएफआईएफ से प्लस किया है, और एमपी से एफसी में जाने के लिए मैंने माइनस एनआईटी किया है। आई होप मैंने सब सही किया है। डेप्रिसिएशन मुझे किस नाम से गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं था। एनएफआईएफ है फीफा माइनस फीटा, क्योंकि एनएफआईटीए का साइन अपोजिट होता है, या फीफा माइनस फीटा होता है, या डायरेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? या तो डायरेक्ट होता है, तो फीफा माइनस फीटा होता है, फीफा माइनस फीटा, या फिर एनएफआईटीए का साइन अपोजिट होता है। फिलहाल एनएफआईटीए का साइन अपोजिट होगा नहीं, एनएफआईएफ से है नहीं, तो फीफा माइनस फीटा। दिस इज फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एफआईएफए, एफआईटीए, फीफा, फीटा। लास्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, एनआईटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से नहीं है, बट व्हाट आई सेड यू, इनकम, वेल्थ और कॉर्पोरेट। बोलो मेरे साथ साथ, इनकम, वेल्थ और कॉर्पोरेट, इन तीन टैक्सेस को छोड़कर बाकी सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं। तो सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है। माइनस सब्सिडी 80, आंसर आ गया माइनस 50। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सी इज कि एनआईटी माइनस में है। जब मैं उसको फॉर्मूले में पुट करूंगी, एनडीपी एट एमपी की वैल्यू लिखूंगी 2200 प्लस डेप 120 प्लस एनएफआईएफ 20, गेटिंग माय पॉइंट, और माइनस एनआईटी एंड माइनस, एंड माय वैल्यू इज आल्सो इन माइनस बेटा जी। So the minus minus becomes plus। 2200 में आप सीधा सीधा 190 प्लस कर दो। डन। क्या नया था इस क्वेश्चन में? 3 क्वेश्चंस कराए, तीनों में कुछ ना कुछ अलग है। देखो, फर्स्ट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, सेकंड अगेन सिंपल क्वेश्चन, एंड आपने एनआईटी निकाला, आईटी माइनस सब्सिडी, एनएफआईएफ एनएफआईटीए का साइन अपोजिट कर दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन था। थर्ड, एक वैल्यू माइनस में थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि बेटा जी फॉर्मूले में भी माइनस है और वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो, फॉर्मूले में भी माइनस है और वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्लियर है? पता चलेगा अगले क्वेश्चन में जब फिर गलत करोगे। चलो करो शुरू। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू GNP at MP is equals to 1800, replacement cost is equals to 200, factor income from abroad is equals to 140, net factor income from abroad is equals to minus 115, sales tax is equals to 25, income tax is equals to 75, subsidy is equals to 10। करिए शुरू।
हाँ जी, अब आप बताओ डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? किस नाम से दे रखा है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट 200। बताओ बताओ, ट्राई करो। NFIFA कैसे आएगा? चलो आपने डेप्रिसिएशन तो बता दिया, NFIFA कैसे आएगा? 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है? डायरेक्ट, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा, ये तो डायरेक्ट है। फीफा माइनस फीटा वीटा मत कर देना। तो फिर दीदी इसका क्या करेंगे? आपने ये भी तो दे रखा है, कुछ नहीं करेंगे बच्चे, हर चीज का कुछ करें ऐसा कहाँ लिखा है? भाई जिसकी जरूरत है वही तो करेंगे ना। और अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट दे रखा है तो मैं क्यों करूं? मैं तो सीधा सीधा उठाऊंगी और लिख दूंगी, मैं क्यों सॉल्व करूं? और मेरी वैल्यू है -115। NIT भी देख लो, कहीं डायरेक्ट ना हो, नहीं आया हो, ठीक है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NIT? IT माइनस सब्सिडी। चूज कर लीजिए कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है। सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स कंसीडर नहीं होते। इसको भी काट दीजिए, ठीक है जी। तो हम करेंगे NIT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स 25 माइनस सब्सिडी 10 इज इक्वल्स टू 15। सॉल्व कर लो। GNP एट MP की वैल्यू कितनी है? 1800 माइनस करना है डेप्रीसिएशन 200 माइनस करना है NFIFA और वैल्यू भी माइनस में है, पूरा लिखो प्रॉपर। और MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT, क्रॉस से नेट माइनस डेप, NP से DP माइनस NFIFA, MP से FC माइनस NIT। 1800 माइनस 200 दैट इज 1600। 1600 माइनस माइनस प्लस, ओके 1700 आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 115 में से -15 हटा दो, 100 प्लस कर दो, 1700। करिए क्वेश्चन चेक। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का। आपको करने में बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चंस, ये तो मैं हूं तो फटाफट हो रहे हैं। हेलो, एक लास्ट क्वेश्चन, आप तसल्ली से वीडियो पॉज करके दिमाग लगा के क्वेश्चंस को करिए। तो मैं बहुत स्लो कर रही हूँ वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट NNP एट FC। चलो लास्ट क्वेश्चन है। GDP at MP is equals to 4000. Consumption of fixed capital is equals to 120. Sales tax is equals to 25. Income tax is equals to 15. Custom duty is equals to 35. Subsidy is equals to 5. Factor income from abroad is equals to 240. Net factor income to abroad is equals to 150.
करिए, लास्ट है। आ गया, 2 मिनट में बाहर ही। Pause the video, do the question and then come back. आप NNP at FC कैलकुलेट कर रहे हो with the help of GDP at MP. अगर ग्रॉस से नेट जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डीपी से एनपी में जाने के लिए NFIFM प्लस करोगे, एमपी से एफसी में जाने के लिए NIT माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन ये रहा सीधा सीधा, this is dep. But the thing is, how to calculate NFIFA? We have two formulas, FIFA minus FITA. We have FIFA, active okay, but we don't have FITA. तो ये वाला मेथड फॉलो ना करें, फीफा माइनस फीटा वाला मेथड, फीफा माइनस फीटा वाला तरीका हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फीफा माइनस फीटा वाला तरीका लगाती हूँ तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं पूरा होगा, क्योंकि आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ फीफा बट आई एम नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ फीटा, एंड दिस इज नॉट फीटा, दिस इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इज NFITA, फीटा का हो रहा है, तो इसलिए मैं दूसरे वाला तरीका करूंगी, NFITA का साइन अपोजिट। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है, आप NFITA का साइन अपोजिट करिए तो आपका वैल्यू बनेगा -150। आया समझ? डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है, NFIFA में बहुत तगड़ा ट्विस्ट है, फीफा है बट फीटा नहीं है, तो हम फीफा माइनस फीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम NFITA का साइन अपोजिट करेंगे। ये देखो बेटा जी, ये देखो NFITA है ये, ना कि फीटा है। कहीं आपस में इन दोनों को माइनस मत कर देना, अगर आपस में इन दोनों को माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, याद रखो। और जब मैं निकालने लगूंगी NIT और करूंगी IT माइनस सब्सिडी, तो कौन कौन से टैक्सेस कंसिडर करूंगी, मेरे पास कितने टैक्सेस है, लेट्स सी, वी हैव सेल्स टैक्स, ये आएगा, इनकम टैक्स ये नहीं आएगा, सब्सिडी आएगा, कस्टम ड्यूटी भी आएगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी मींस टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इस बार हमारे क्वेश्चन में 2 है, 25 का सेल्स टैक्स और 35 का कस्टम माइनस सब्सिडी 5, 60 में से 5 गए, बचे 55। वैल्यूज पुट कर दीजिए, जीडीपी एट एमपी 4000 माइनस डेप्रिसिएशन 120 प्लस ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि वैल्यू माइनस में है 150
और NIT -55, सब कुछ माइनस हो जाएगा। 4000 -120 -150 -55, 3675। आराम से वीडियोस को पॉज कर करके क्वेश्चंस को करो, धीरे धीरे समझो, याद रखो वो चार्ट कि किसका क्या क्या नाम होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। एक PDF अपलोड करेंगे क्वेश्चंस का, जिससे आप घर बैठ के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा। पहले ये देखो कि ये 5 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये 5 ही आ जाए समझ, वही बात है। ये 5 दोबारा करो, सो दैट आपकी ये 5 में ही प्रैक्टिस हो जाए। अभी कुछ गलतियां होंगी शायद हर क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम करोगे गलतियां नहीं होंगी। प्ले द वीडियो अगेन एंड डू ऑल द 5 क्वेश्चंस अगेन। हर क्वेश्चन अलग है। अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून।